भगवान शिव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? इसके पीछे की पूरी पौराणिक कथा क्या आपने कभी सोचा है? आखिर भगवान शिव को भोलेनाथ ही क्यों कहा जाता है? क्या वे सच में इतने भोले थे कि कोई भी उनसे कुछ भी मांग लेता था? या फिर इस नाम के पीछे छिपा है ऐसा रहस्य जो भगवान शिव को सभी देवताओं से अलग बनाता है? आज की ये कहानी आपके मन में महादेव के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ा देगी। सृष्टि के आरंभ से ही भगवान शिव का स्वभाव अन्य देवताओं से अलग माना गया। वे न तो सोने के महलों में रहते थे, ना ही उन्हें राजसी वैभव का मोह था। उनका निवास था कैलाश पर्वत। उनका वस्त्र था बाघ की खाल, गले में नाग, शरीर पर भस्म और मन में केवल करुणा। महादेव के द्वार पर कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था, चाहे वो देवता हो, ऋषि हो, मनुष्य हो या फिर असुर ही क्यों ना हो। कहा जाता है कि भगवान शिव अपने भक्त की जाति, धन, पद या रूप नहीं देखते, वे केवल भक्ति देखते हैं। इसीलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए महंगे आभूषण नहीं, बल्कि एक लोटा जल और सच्चे मन से लिया गया ओम नमः शिवाय भी पर्याप्त माना जाता है। इसी सहज स्वभाव के कारण उन्हें भोलेनाथ कहा जाने लगा। लेकिन उनकी सरलता का कई बार गलत लाभ भी उठाया गया। भस्मासुर की कथा। एक बार भस्मासुर नाम के असुर ने वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। महादेव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले, मांगो, क्या वरदान चाहिए? भस्मासुर ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो तुरंत भस्म हो जाए। भगवान शिव ने बिना किसी छल कपट के उसे वरदान दे दिया। लेकिन जैसे ही वरदान मिला, भस्मासुर के मन में अहंकार आ गया। उसने सोचा, क्यों ना पहले इसी वरदान की परीक्षा भगवान शिव पर ही करो। वो महादेव की ओर दौड़ पड़ा। महादेव मुस्कुराए नहीं, वे समझ गए कि शक्ति गलत हाथों में चली गई है। वे वहां से चले गए ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी ने भस्मासुर को नृत्य के लिए तैयार किया। नाचते नाचते भस्मासुर ने वही हाथ अपने सिर पर रख दिया और उसी क्षण स्वयं भस्म हो गया। क्योंकि भगवान शिव जानते थे कि हर जीव को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। वे किसी से भेदभाव नहीं करते। जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, वे उसे स्वीकार कर लेते हैं। उनके लिए देव और दानव में अंतर नहीं, अंतर केवल भावना का है। सबसे बड़ी सीख, भोलेनाथ होने का अर्थ मूर्ख होना नहीं है। इसका अर्थ है निर्मल हृदय, करुणा, क्षमा और निष्पक्षता। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि शक्ति के साथ दया भी होनी चाहिए, और वरदान देने से पहले नहीं, बल्कि वरदान पाने वाले के कर्म तय करते हैं कि वह शक्ति संसार के लिए कल्याण बनेगी या विनाश। इसीलिए करोड़ों भक्त आज भी भगवान शिव को प्रेम से भोलेनाथ कहते हैं। वे केवल सच्चा मन देखते हैं। अगर आपको भगवान शिव की ऐसी ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथाएं पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव।